नागिन जग जारा बड़ा सब जीव को तपना नहीं कोई रहा बचने की जले सब नरक की अग्ना। हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, माया भई नागनी जगत रही लगता, जो जो इसको सहमती त्यों तो ताको खा। इस माया ने सबको अपने लपेटे में ले रखा है। बल्टू साहब कहते हैं, भाग रे भाग फकीर के बाल के, कनक और कामनी बाग नागा, मार तो लेंगे बड़ा चिल्लाएगा, बड़ा बेवकूफ जो नहीं भागा। सरंगी ऋषि से मार लिए बचे न को जो लाख त्यागा, कहें दास पलटू बचेगा सोई, जो बैठ सत्संग फिर रात जाए। और कोई हमारे पास इलाज नहीं, क्यों? 100 रोगन की औषध नाम, सारी बीमारियों की दवा है नाम। बस नाम जपे मन तृप्त। हजूर महाराज इसी को बार बार कह रहे हैं कि इस माया ने अपने जाल में ऐसा फंसा रखा है कि सब इसी के झमेले में पड़े हुए, कोई इससे नहीं बचा। आगे और फरमाओ। जलेंगे आग में निस दिन, बहुर भोगे जन्म मरना, भटकते बे फिरे खानी, नहीं कुछ ठीक न लगना। प्यारी साध संगत जी, हजूर महाराज फरमाते हैं कि नीची खानियों में वही भटकते फिरते हैं जो इस तालीम को नहीं लेते। भाई ये इंसान का जन्म जो मिला है, ये समझो हमें सिर्फ इसीलिए मिला है। हम अब मुर्गेली पे खड़े हैं, यानी यूं कहिए कि खुदा के दरवाजे पे खड़े हैं। सिर्फ कुंडी खटखटाएं तो खुलती जाएगी। कुंडी खटखटाने का मतलब है रोज रोज भजन करें, रोज रोज के दरवाजे पे जाएं, रोज रोज हम हाजिरी लगाएं तो कुंडी खुलती जाएगी। बस समझ लो हमारा इंसान का जन्म सार्थक हुआ। नहीं तो हम नीची नीची खानियों में, अब देखिए हम इंसान हैं, और इंसान योनि में हम कुत्ते जैसे कर्म कर रहे हैं, तो कुत्ते की योनि में जाएंगे। आप जरा गौर करें, मुर्गेली पे ईंट लगी हुई है सबसे ऊंचे पे, और जब वो अपनी जगह से हिलती है, गिरती है, तो कहां जाती है? नाली में। हम सबसे टॉप हैं, सारे जीवों के सारे चराचर के मालिक हैं। अगर कोई हमसे बड़ा है तो सिर्फ परमात्मा है। जरा गौर करें, इस इंसान से बड़ी कोई शय है दुनिया में? नहीं। क्यों? तो खतरनाक से खतरनाक, बलशाली से बलशाली जीव को अपने काबू में किया है। शेर जैसे, चीते जैसे, हाथी जैसे, और छोटे से छोटे कीड़े से काम ले रहा है। इससे ये मालूमात होती है कि इंसान से बड़ी शय कोई नहीं दुनिया में। अगर कोई है तो सिर्फ परमात्मा है, और परमात्मा हमने देखा नहीं है। अब हमें पूजे किसे? तो पूजने योग्य है हमारे लिए गुरु। हम गुरु को ही परमात्मा समझे। स्वामी जी महाराज कहते हैं, गुरु को मानस जानते तैनर कहिए अंध, महा दुखी संसार में आगे जब के अंध। गुरु को तुम मानस मत जानो, वो है सत्य पुरुष की जान, वही कबीर वही सतनामा, उन्हीं को गुरु नानक मान। तेरा काम उन्हीं से होगा, मत भटके तू तज अभिमान। हमारा जो काम है गुरु से ही होगा, और किसी से हमारा कार्य नहीं सरेगा। स्वामी जी महाराज बार बार यही इशारा कर रहे हैं, भाई इस मानस चोले का हम फायदा उठाएं।
आगे और फरमाते हैं। दया कर संत और सतगुरु, बता मैं नाम का जपना, न माने जुगत यह उनकी, सूरत और शब्द का गहना। हरिओम स्वामी जी महाराज समझा रहे हैं कि सुरत और शब्द को कहना, सुरत और शब्द यानी आत्मा और परमात्मा, यानी राधा और स्वामी, सुरत शब्द का है। सुरत और शब्द की डोर जब लगती है तो हम क्यों आशिक माशिक है गया इश्क कहावे सो, दादू उस मासूक का अल्लाह आशिक, पाछे पाछे हर गिरे कहत कबीर कबीर, यानी भगवान भी पीछे पीछे घूमेगा। कबीर साहब फरमाते हैं, कबीर साहब कहते हैं कि पाछे पाछे हर फिरे पीछे पीछे हरि घूमेगा। देखिए जब हमारा तार जुड़ता है तो ये पता नहीं चलता कि आशिक है कि मासूक है, दोनों एक हो जाते हैं, एक में एक। इश्क अलह की जात है, इश्क अलह का अंग, इश्क अलह वजूद है, इश्क अलह का रंग। जो भजन करने वाले होते हैं उनकी आंखों में एक शबाब होता है, एक रूहानियत होती है, एक गुलाबी रंग होता है। क्यों? जहां हुस्न नहीं होता वहां इश्क पैदा हो नहीं सकता, खुले दीवार पर बुलबुल पैदा हो नहीं सकता। हजूर महाराज जी के अंदर हुस्न है, वो जलाल है, वो मैग्नेट है जो हमको और आपको सबको खींचती है। हम तभी तो उनसे जुड़े हुए हैं। पर प्यार क्यों होता है? कुछ खासियत होती है तभी तो प्यार होता है। अब लाला जी पर्दे कोने से आए हैं, कुछ प्यार दे करके तो आए हैं, ये प्यार ही तो बुलाता है। यही एक मैग्नेट है। सतपुरुषों के अंदर से एक धुएं निकलती है, उनकी जहाँ सो धरती हरियावली जिस मेरे सतपुर बसिया, जिस जगह पे माँ उसका कीर्तन होने लगे समझो वैकुंठ बन गया। जहाँ वैकुंठ जहाँ कीर्तन तेरा तू आपे सरता आए। बस सत्संग उठे जानिए जिथों एको नाम बखानिए, उसी की चर्चा होती है, उसी का नाम होता है। तो समझ लो वहां वैकुंठ का वास्ता है। और फरमाते हैं बिना सतगुरु बिना करनी, छूटे नाई खान का फिरना, कहाँ लग में कहूँ उनको, कोई नहीं मानता कहना। हरिओम स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि भाई ये भवसागर क्या है? कोई हमने नदी पार नहीं करनी, यही तो है खान दर खान में हमें चिमूट होते रहना। इसमें गए इसमें गए इसमें गए, नीचे में गए और नीचे गिरते गए और नीचे करते गए, फिर मालिक की मौजाई, फिर इस तरह से ऊपर को उठते आए और आकर के लास्ट में बताते हैं कि गाय की योनि मिली और उसके बाद में आके मानस का चोला मिला, और मानस के चोले में भी हमने गड़बड़ कर दी तो फिर हमने नीचे को चले जाना है। बस यही हमारी गति है, इसी भवसागर में हम फंसे हुए हैं। जब से ये दुनिया बनी है हम तभी से यही चक्कर काट रहे हैं। कभी सूअर बने, कभी गधा बने, कभी हाथी बने, कभी घोड़ा बने, कभी पेड़ बने, कभी कीड़ा बने, कभी मकोड़े बने। आज हमको मानव का मौका मिला है, परमात्मा से मिलने का हमको मौका मिला है। इस मौके का हमने पूरा फायदा उठाना चाहिए। हमारी जभी जिंदगी सार्थ है। हम चाहे देखिए कितने ज्ञानी गुनियों को आप देख रहे हो, सब ईंट पत्थर इकट्ठे कर रहे हैं। देख लो नहीं तो नजर घुमा कर, इस कोठी को तोड़ के दूसरी कोठी बनाएंगे, इस फैशन की ठीक नहीं दूसरी फैशन की लेंगे, ईंट पत्थर तो इकट्ठे कर रहे हैं। बस अगर कोई है जो परमात्मा को याद कर रहा है, नहीं तो सब हम ईंट पत्थर इकट्ठे